नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। राजधानी पटना में पिछले 10 दिनों से शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था उसको लेकर अब एक खुशी की खबर है। दरअसल खबर ये है कि सरकार ने इनकी मांगों को लगभग मान लिया है। हालांकि अब तक इनके पास किसी भी तरीके का लिखित प्रमाण नहीं मिला है, जिसके बाद ये लोग लगातार अभी धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। हालांकि जिस तरीके से सरकार की अगर बात की जाए तो क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ इनको जानकारी, हम सीधे इन लोगों से जुड़ेंगे और उसके बाद जानते हैं। हमारे साथ पप्पू जी हैं, हम पप्पू जी से जानेंगे। पप्पू जी, खबर खुशी की है? वाकई खुशी की है सर, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में लेटर नहीं मिला है। न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि भाई 94 शिक्षकों की बहाली जो चल रही थी उसको कंटिन्यू किया जाएगा। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सचिवालय के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद। लेकिन जब तक हमारा जो लेटर नहीं मिलता है सर, एविडेंस नहीं मिलता है, तब तक हम यहाँ पर बने रहेंगे जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले शुरुआत जब हुई थी, हमने उस वक्त भी दिखाया था कि ये जो यहाँ के शिक्षक अभ्यर्थी थे ये लगातार प्रदर्शन तो कर रहे थे, लेकिन इनके बाद में इनके साथ इनके जो कैंप थे वो भी तोड़ दिए गए। उसके बाद इन पर लाठी भी चार्ज हुई थी और काफ़ी लंबे वक्त के बाद लेकिन प्रदर्शन का जो असर है वो सरकार की तरफ दिखा। हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या लग रहा है। खुशी की खबर है ये? जी बिल्कुल, बहुत खुश हैं, लेकिन जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक का कुछ नहीं पता। अभी तो लेटर भी नहीं जारी हुई है, सिर्फ न्यूज़ के माध्यम से पता चला। तो हम यही, क्या लगता है आपको, सरकार ने जो कहा है, जो किया है, वो सही है? जी बिल्कुल सही है। धन्यवाद देना चाहेंगे नीतीश कुमार जी का और शिक्षा मंत्री जी का। यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार बने हुए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनको लिखित प्रमाण नहीं मिल जाता वो यहाँ से हटेंगे। पप्पू जी, आपसे एक सवाल करेंगे, क्या लगता है कि जिस तरीके से जो बदलाव किए गए हैं, चाहे वो सोशल माध्यम से, मतलब एक तरीके से पारदर्शी तरीके अपनाने के लिए कोशिश की जाएंगी, उसमें आपको लगता है कि वो सही तरीका होगा? बिल्कुल खुशी की बात है सर कि सरकार एक पोर्टल डेवलप की है और उस पोर्टल में हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स में अपलोड किया जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। ये हम अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात है। लेकिन जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो रोक दी गई थी, इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग चिंतित थे, परेशान थे, क्योंकि पिछले 2 साल से ये बहाली चल रही थी। हम लोग हताश हो गए थे, इसीलिए इस धारणा स्तर पर हम लोग आके बैठे हैं। 10 दिन हो गया है। खैर, सरकार ने जो डिसीजन लिया बहुत खुशी की बात है सर, और हम सरकार से ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप भरोसा रखें। हम चयनित अभ्यर्थियों को आप जो जिसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है उसी को चयनित करें, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि स्कूल में जाके हम लोग स्कूल का काया पलट कर देंगे सर। स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। पहले जो मुखिया बहाल करते थे उस तरह से हम लोग कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। हम लोग जाएंगे, पूरा फुल टाइम मेहनत करेंगे और जो सरकारी स्कूल है उसको प्राइवेट से भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे जी। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पे ये लोग जो है, हालांकि अब समय ख़त्म हो रहा है और रोज़ दिन परमिशन लेना पड़ता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कितनी खुशी की खबर है ये? सर, इतनी खुशी की खबर है कि हम मिठाई समोसा खा रहे हैं लोग सर। सर आप भी बैठिए, वेट कीजिए, आपको भी मिल जाएगा। लगता है जो प्रक्रिया सरकार ने कहा है आगे करने के लिए वो सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा तो फिर यही वाला हाल देखिएगा। मुख्यमंत्री का बयान, जब तक मुख्यमंत्री का बयान है, अब राजा से बढ़ के भी कोई होता है सर, उनका जब कहना है तो जरूरी होगा, है कि नहीं? क्या आपने ये जो प्रक्रिया है, हमने सुना ये कि आप लोगों ने भी पहले कहा था कि एक पोर्टल बनना चाहिए, आप लोगों के डॉक्यूमेंट सबमिट होने चाहिए। क्या मतलब सरकार कहीं ना कहीं जो आप लोगों की जो मांग थी उसको पूरा कर रही है? जी बिल्कुल, हम तो शुरू से सरकार से बोल रहे थे कि आप सर एक पोर्टल जारी कर दीजिए, लेकिन पहले हम लोग का नियुक्ति पत्र दे दीजिए, हम लोग को स्कूल में बैठा दीजिए सर। उसके बाद से आप एक पोर्टल जारी कीजिए और उसके बाद से जितना फर्जी है उसको साइड कर दीजिएगा। हम तो शुरू से हम लोग का यही मांग था, जो हम लोग मांगे वही चीज़ तो कर रही है। अभी देर समय, मतलब हम ही लोग का बात उसको समझ में आ रहा है। क्या लगता है कब तक आप लोग अब हटेंगे यहाँ से? अब हटने का बात तो सर जब तक उसका एगो लिखित आ जाए, लिखित रूप में आ जाए कि हाँ हम कर देंगे मैडम, कर देंगे सर, हम लोग खुद ब खुद उठ के चले जाएंगे सर। इतना ठंडा में सब लोग अपने अपने, नीतीश जी तो अपने गद्दा में सोते होंगे ना, हम लोग तो सर चटाइए पे सोते हैं कम्युनिटी हॉल में सर। पूरा मच्छर चेहरा भर देता है, भर रात ठंडा लगता है। एक आपका कहना है कि जब तक लिखित नहीं मिला, अगर लिखित नहीं मिला या कोई अधिकारी नहीं आए तो आप लोग यहाँ से हटने वाले नहीं? बिल्कुल नहीं सर, वो जिद में है। पलट जाएगी क्या? हाँ, जो कहा गया है मीडिया के थ्रू वो पलट जाएगी सरकार?
क्या मीडिया के थ्रू कहा गया मतलब जो आप लोगों को जो जानकारी मिली है मीडिया के थ्रू ही मिली है कि ऐसे ऐसी बातें हो रही हैं कुछ बदलाव के साथ? किसी के कहने पे कुछ नहीं, किसी के कहने पे कुछ नहीं होता है। जब हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग का नियुक्ति पत्र का मतलब दे देगा एक नियुक्ति पत्र आपको चाहिए या आश्वासन चाहिए? आश्वासन नहीं चाहिए सर, शेड्यूल चाहिए। अब हम तो यहाँ से डायरेक्ट नियुक्ति पत्र लेके नहीं जाएंगे, उसका भी एक प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया के ही थ्रू देगा वो। क्या लगता है इतनी जल्दी सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि काफी अभी लंबा वक्त है इसमें? भगवान करे कि हो जाए, सब लोग तो उम्मीद पे ही पूरा संसार है। भगवान करे कि भोलेनाथ बाबा करे कि नीतीश जी को सद्बुद्धि दे कि जल्दी हम लोग को स्कूल में भर्ती कराए, हम लोग भी योग्य टीचर बन के, और जो गरीब तबके का बच्चा है उसका हम लोग भी कल्याण करें। चलिए, साफ तौर पे इनका कहना है कि ये नियुक्ति पत्र लेकर ही जाएंगे। हालांकि आज का वक्त खत्म हो चुका है और अब ये लोग जाने की स्थिति में है। कल से फिर ये लोग धरना पे रहेंगे और जब तक इनको नियुक्ति नहीं मिलेगा ये लोग हटने की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने आज बैठक की है और इस बैठक में ये बात सामने आई है कि कुछ ऐसे प्रक्रिया होंगे जिसको पूरा करना होगा, चाहे वो पोर्टल बना करके सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ली जाएगी या फिर आगे की जो प्रक्रिया होगी उसको पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाने की कोशिश की जाएगी। और उसके बाद ये जो नियुक्ति की कार्य जो होंगे आगे, उसमें फिर नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी और फिर इन शिक्षकों को उनके जगह पर यानी कि स्कूलों में उनको नियुक्त किया जाएगा। लेकिन क्या कुछ होगा आगे, क्योंकि फिलहाल अभी इनको किसी भी तरीके का ना ही आश्वासन मिला है और ना ही किसी भी तरीके का पत्र। ये जो जानकारी इनको मिली है वो सिर्फ मीडिया माध्यमों से मिली है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार क्या कुछ करती है और जो अपडेट होगा वो आपको ज़रूर बताएंगे।